I know what you did last summer. लेकिन ये आई वुड से इज मोर सिंसियर हॉरर फिल्म. अच्छा हाँ, अगर देखा जाए तो वहाँ भी if you look at horror as anything, not just about spirits, but it could be about a murderer in the college, or it could be somebody who's killing students. फिर वो भी horror ही film कहलाती है. So yeah, in that sense, for sure, I'm doing a horror film after very long. And yes, nostalgia तो लगता ही है, अपनी इतनी पुरानी यादें ताज़ा कर दी. चिंटू जी के साथ काम किया था उस फिल्म में, और एक बहुत ही मेरा आज गाना जो अभी भी चल रहा है इंटरनेट पर, डिंग डोंग डिंग, वो उसी फिल्म का था. आई थिंक सब लोग कुछ तो है वो ज़्यादातर डिंग डोंग डिंग की वजह से याद करते हैं. कुछ तो है तो याद नहीं रहती, लेकिन डिंग डोंग डिंग याद रहता है. दैट्स फाइन, दैट्स ओके, दैट्स पार्ट ऑफ द गेम. एंड लेकिन फिलहाल 23rd के बाद आपको सिर्फ कप कभी याद रहेगी, सिर्फ कप कभी होती रहेगी. आई थिंक लाइक अ बॉय गैंग कॉमेडी है, जिसमें लड़कों के एडवेंचर्स और मिस एडवेंचर्स को मतलब फिल्म के ज़रिए, एक स्टोरी के ज़रिए मतलब हाईलाइट किया जाता है. लेकिन आई थिंक इसमें हमारी जो है उस टाइप की जुगलबंदी नहीं है. वी आर नॉट प्लेइंग पार्टनर्स इन क्राइम. हालांकि मैं भी इस घर में आके रहता हूँ उन सब के साथ, लेकिन मैं किस वजह से आया हूँ और क्या रिश्ता है मेरा श्रेयस के साथ, और कितना खुलापन है हमारे बीच. क्या हम एक दूसरे की मतलब कि एक दूसरे के साथ मस्तियाँ करते हैं, गोलमाल करते हैं, या फिर हमारा कुछ और रिश्ता है इसमें वीजा बोर्ड को लेकर, या फिर घर में जो उठपटांग सी चीज़ें हो रही हैं उन चीज़ों को लेकर. सो इट्स नॉट अ कॉमेडी रैपो. हमारा रैपो जो है वो कॉमेडी, लेकिन उसमें बहुत सारी कॉमेडी हो जाती है हमारे करते हुए. हम साथ साथ एक ही चीज़ नहीं कर रहे होते, हम अलग अलग जोन में होते हैं, लेकिन हमारा जो एक रैपो है उसकी वजह से बहुत सारी कॉमेडी होती है. अब मैं कैसे जाऊँ, मैं इसको इतना आपको कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ, उससे ज़्यादा कंफ्यूज नहीं कर पाऊंगा. आप फिल्म ही देखिए, आपको समझ में आएगा कि गोलमाल लगे थे अलग ही है हमारी जो जोड़ी है इसमें. हेलो सर. सोनिया से इसके बाद आप पूछिए. करने की कोशिश की जिससे हॉरर और कॉमेडी दोनों होनी चाहिए. अब आई थिंक जब आप प्रयत्न करते हैं कि यानी यार इस सीन में अभी मेरे को डराना चाहिए लोगों को, या फिर इस सीन में मुझे हंसाना चाहिए लोगों को, तो वो नज़र आता है और एफर्टलेस नहीं लगता है. ये कैरेक्टर जो है ये सीरियस कैरेक्टर है, ये बहुत ही सीरियस. ये मतलब इंजॉय तो करना चाहता है, लेकिन इसकी अब अपनी अलग अलग इश्यूज हैं जो इसकी मतलब इंजॉयमेंट के सामने आ जाती है और उसे मतलब रोकती है, थोड़ी उसके लिए रुकावट पैदा करती है. वो पूरी तरह इन दूसरे लड़कों के साथ खुल नहीं पा रहा है. क्यों नहीं खुल पा रहा है वो मैं नहीं कह सकूँगा, लेकिन डेफिनेटली वो इनकी जो योजनाएं हैं उनमें एज अ पार्टनर इन क्राइम तो नहीं आया है, उस तौर पर तो नहीं आया है, बट वो अपने खुद की वजह से आया है और वो चाहता है कि वो एक्सेप्ट हो जाए इस घर में, इनके ग्रुप में. तो इसीलिए वो अपने ही एक ग्राफ और अपने ही एक जोन में रहते हुए बहुत सारी हॉरर कॉमेडी तो करता ही है, लेकिन दूसरों से अलग है, दूसरों से विपरीत है. मैम, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आपकी सेकंड हिंदी फिल्म है एंड कॉमेडी को करना थोड़ा मुश्किल भी होता है, हर एक एक्टर के लिए होता है. जैसे तुषार सर कॉमेडी करते हैं तो सबको पसंद भी आती है. तो आपने किस तरह के चैलेंजेस फेस किए थे हिंदी में कॉमेडी करने को, क्योंकि आप एक सीरियस कैरेक्टर को पहले प्ले कर चुकी है हिंदी में और अब सीधा कॉमेडी करना, तो किस तरह के चैलेंजेस आपको मिले थे? एक्चुअली किसी भी आर्टिस्ट, किसी भी एक्टर के लिए ये तो बहुत ही मतलब एक अच्छी बात कहा जाता है कि आपने एक सीरियस कैरेक्टर किया केरला स्टोरी जैसी फिल्म में, उसके बाद आपको कपकपी जैसी फिल्म मिलती है जो कि एक लाइट हार्टेड है, हॉरर है, कॉमेडी है. इस फिल्म में अगर मैं आपका जवाब दूँ तो हम में से किसी को भी इतनी कोशिश नहीं करनी पड़ी कॉमेडी करने की. हमारे जो राइटर्स हैं, सौरभ है, प्रियादर्शी, उन्होंने जो स्क्रिप्ट को उस तरीके से लिखा था कि वो सिचुएशन को ही फनी बना देती थी, कि जो कैरेक्टर्स है वो जो बोल रहे हैं वो उनकी सच्चाई है, वो इस तरीके से नहीं बोल रहे कि सामने वाला कोई रिएक्शन देगा. तो अगर आपने जो हमारे एक सॉन्ग आया है वेले करके, उसमें ननकू जो का कैरेक्टर है वो वॉश बेसिन धो रहा है एक टूथब्रश से, और उसके बाद दूसरा जो कैरेक्टर है वो उसी ब्रश से अपना दांत साफ कर रहा है. ये उनकी सच्चाई है, वो लोग ऐसे ही रहते हैं और उनका यही जीवन है जो हम जैसे लोगों को शायद फनी लगे.
तो बिल्कुल भी कोशिश नहीं की गई है ओवरऑल कि थोड़ा सा फनी करे, ज़्यादा ट्राई करे कि ऑडियंसेस का लाफ्टर आए। ऑडियंसेस का लाफ्टर आएगा इनकी सिचुएशन को देख के ही। लेकिन उनकी याद में हम मेहनत करने की कोशिश कर रहे हैं, आप लोगों के साथ मतलब कोशिश कर रहे हैं कि जितने ज़्यादा लोग इस फिल्म को देखने हैं वो आए। संगीत जी की लेगेसी को बरकरार रखने के लिए, संगीत जी की जो इच्छा थी इस फिल्म को लेकर वो पूरी हो जाए, तो आई थिंक वो ही सबसे बड़ा ट्रिब्यूट होगा उनके लिए। मेरी उनसे कुछ कहने की ज़रूरत तो है नहीं, जो मेरे दिल में है आई थिंक वो जाहिर हो ही जाता है। एंड आई थिंक मैं अपने काम के ज़रिए उनको खुश रखना चाहता हूँ, वो जहाँ भी हो, और उसके अलावा कुछ कर नहीं सकते। जस्ट ट्राई टू डू आवर बेस्ट। और आप अगर हमारे लिए थोड़ी बहुत मेहनत कर ले और हमारी कोशिश कर ले लोगों को थिएटर तक लाने में, तो हमारा काम भी सफल हो जाएगा। थे एक्चुअली ये जो मधु का कैरेक्टर है वो ज़्यादा लोगों से बात नहीं करती, इंटरेक्ट नहीं करती, वो अपने में ही रहती है। पर कुछ थे इनके साथ सीन्स जो they're very interesting to play. It was very cool seeing him play such a different character, क्योंकि मैंने भी देख रखी है गोलमाल वगैरह, मैंने सब कुछ देख रखा है और मैंने इनको इस किरदार में कभी नहीं देखा, तो मेरे लिए भी थोड़ा सा शॉकिंग था, थोड़ा सा एडजस्टमेंट पीरियड था कि मैं वैसा वाला रिएक्शन ना दूँ। पर बड़ा मज़ा आया, बहुत हंसी छुटी, थोड़ा डर भी लगा, पर या वेरी वर्थ इट, वेरी फन। बहुत सारे अच्छे एक्सपीरियंसेस थे एंड आई थिंक इनका साथ में रहना हमारा एक ग्रुप बन जाता था जब हम काम नहीं करते थे। तो उस टाइम वर्ल्ड कप चल रहा था एंड सारे मैचेस हम लोग कभी कभी कैचअप करते थे इन बिटवीन शॉट्स, और रात भर हमारी शूटिंग होती थी कभी कभी। सो जब ज़्यादा लोग होते हैं बॉयज़ एंड गर्ल्स मिलकर, तो गेम्स खेला जाता था, गेम्स खेली जाती थी, थोड़ी बहुत हम लोग स्नैक्स खा लेते थे, बाकी समय मतलब बातें करते थे। दोज वर द बेस्ट एक्सपीरियंसेस बिटवीन। ऐसा कोई मतलब आई वुडंट से हमारे पास टाइम था कि मेरी कोई यूनिक एक्सपीरियंस सोनिया सिद्दीकी के साथ हो, पर आई रिमेंबर मेरा बर्थडे भी मनाया था मैंने इसी फिल्म के दौरान, जिसके बारे में मैं पोस्ट करूँगा अभी वीडियो संगीत जी के साथ, जो मेरा लास्ट वीडियो था उनके साथ पर्सनल वीडियो, तो वो भी पोस्ट करूँगा जिसमें ये भी साथ है हमारे। So I made new friends. Let's look at it that way. Sonia and Siddhi are like new friends of mine, colleagues, co-stars, friends. और भी फिल्में हमें करनी चाहिए साथ में। आई होप इसकी कहानी ही आगे बढ़े।